जय श्री श्याम। आज हम दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे चुलकाना धाम की, जो हरियाणा के पानीपत में स्थित है। इस पवित्र स्थान का सीधा संबंध द्वापर युग के महाभारत से है और इस धाम का मुख्य नायक का संबंध धर्म युद्ध महाभारत से है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस पवित्र स्थान के इतिहास को मिथ्या नहीं बल्कि महाभारत के समय घटित होने वाले प्रमाण आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, श्री श्याम बाबा का वो धाम है जहाँ श्याम बाबा अर्थात बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था भगवान श्री कृष्ण को। जब महाभारत हो रहा था तब तक ऐसा भी किरदार या नायक था जो हारे का सहारा बनने वाला था। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, जिनका विवाह दैत्य पुत्री कामकटंकटा से के साथ हुआ था। उनके पुत्र हुआ जिनका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक को भगवान शिव और विजया माता के आशीर्वाद से कई अनोखी शक्तियां प्राप्त हुई थी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने घोषणा की थी कि जो भी पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध में शामिल हो जाऊंगा। तब श्री कृष्ण चिंतित हो गए और उन्होंने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर ब्राह्मण के वेश धारण कर बर्बरीक के सामने आए। तब बर्बरीक उन्हें पहचान नहीं पाए और बर्बरीक ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तब ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम्हारे पास 3 बाण है उनमें से पहला बाण चलाकर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद सकते हो तो भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा के अनुसार एक ही तीर से सारे पत्ते भेद दिए थे। तीर एक एक करके सारे पत्ते भेदता जा रहा था। तब एक पत्ता टूट कर नीचे गिर गया। श्री कृष्ण ने उस पर पैर रख लिया कि ये बच जाएगा, लेकिन तीर श्री कृष्ण भगवान के पैर के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। मैंने तीर को सिर्फ पत्ते छेदने की आज्ञा दी थी। इसके बाद श्री कृष्ण चिंतित हो गए कि अगर ये हारते हुए कौरवों की तरफ से लड़ता है तो न्याय पर अन्याय की जीत हो जाएगी। और फिर ब्राह्मण का वेश धारण कर सुबह बर्बरीक के शिविर के पास पहुंच गए। बर्बरीक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण को कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगो क्या आप उसे दे सकते हैं? बर्बरीक ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, मैं शीश का दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांगता। आप सच बताएं, आप कौन हैं? श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 वीर महाबली हैं, मैं, अर्जुन और तीसरा तुम। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरीक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है और जिसे आज हम प्राचीन सिद्ध श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से संबोधित करते हैं। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, लोग तुम्हें हारे का सहारा के रूप में जानेंगे। कलयुग का सबसे बड़ा दरबार तुम्हारा होगा, तुम्हारे दर पे लिखा भाग्य भी पलटेगा। जय श्री श्याम। आज भी इस पेड़ के मोस्टली पत्तों में छेद मिलते हैं। आज भी लोग यहाँ पहुँचकर इस पेड़ में रक्षा सूत्र बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं और लोगों की मन्नतें पूरी होती है। काफ़ी आस्था है, आप भी जाएं और भगवान श्री श्याम को याद करें। जय श्री श्याम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।